हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ड्रामा सेक्शन जो है हमारा एलटी के सिलेबस में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा। ड्रामा के जितने भी आपके राइटर्स हैं, उनके वर्क्स हैं, वर्क्स की थीम हो गई आपकी एंड सभी से रिलेटेड रहेगी आपकी क्लास। ऑल ओवर ड्रामा सेक्शन से एमसीक्यूज है। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। हमने अभी प्रोज एंड फिक्शन का कराया है, उसमें भी आपके 100 एमसीक्यूज थे एंड जो कि ऑल ओवर पूरा हमने कवर किया था, इसको भी आप पूरा कवर करेंगे। ये दिस इज़ द रिक्वेस्टेड वीडियो। ये कहा था आप में से किसी ने, तो ये हमने बना दिया कि और इसमें आपका थीम वाइज मैचिंग है। मैचिंग के पैटर्न में भी आपके लास्ट के 30 क्वेश्चन रहेंगे। 70 आपके एमसीक्यूज बेस्ड है एंड लास्ट के 30 जो है आपके वो आपके मैचिंग पैटर्न पे रहेंगे, क्योंकि उससे भी थीम है, स्टाइल है वगैरह पूछते हैं, तो वो भी कहा था आप में ही, तो इसलिए हमने बना दिया और पूरा ड्रामा सेक्शन कवर किया गया है। होप सो आपको क्लास अच्छी लगेगी, हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया करिए और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, चलिए। Our फर्स्ट क्वेश्चन इज मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी ऑफ। मैकबेथ जो है ट्रेजेडी है, वो कैसी ट्रेजेडी है? लव, रिवेंज, एम्बिशन, फेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपकी जो मैकबेथ है ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है। इसे मैकबेथ की जो अंधी महत्वाकांक्षा रहती है उसे हत्या, अपराध बोध और विनाश तक ले जाती है। मैकबेथ बहुत ही एम्बिशियस रहता है, उसी कारण इसका पतन होता है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द विचेज इन मैकबेथ रिप्रेजेंट्स। जो विचेज है मैकबेथ में वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? रिलीजन, नेचर, सुपरनेचुरल एविल, कॉमेडी। तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो वो आपकी सुपरनेचुरल एविल हैं और भाग्य के भ्रम का प्रतीक है। यहाँ पे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एविल्स हैं, बुराई हैं। सी करेक्ट आंसर। 12 नाइट इज अ 12 नाइट क्या है? ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है, रोमांटिक कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है। क्या है? तो ये आपकी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमांटिक कॉमेडी है। सी इज द राइट आंसर। रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें प्रेम, हास्य और एक हैप्पी एंडिंग होती है। नेक्स्ट, वायला डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज। वायला अपने आप को कैसे डिस्गाइज करती है? ओलिविया के रूप में, सेबेस्टियन के रूप में, सिजेरियो, मारिया। कैसे अपने आप को करती है? तो इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिजेरियो। वायला है वो आपके पुरुष का रूप रखती है, सिजेरियो बन जाती है। ओके, तो डिस्गाइज होती है सिजेरियो के रूप में। सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डायलॉग बिलोंग्स टू मैकबेथ, 12 नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑल फॉर लव। तो सैलॉक का किस प्ले में देखने को मिलता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। सी इज द राइट आंसर। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको सैलॉक नाम का करेक्टर देखने को मिलेगा। सी राइट आंसर। नेक्स्ट, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन मर्चेंट ऑफ वेनिस इज बिटवीन। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस? किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है? लव एंड हेट, जस्टिस एंड मर्सी, रिच एंड पुअर, गुड एंड एविल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जस्टिस वर्सेस मर्सी। ओके, यहाँ पर जस्टिस और मर्सी का कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं प्ले में। ओके, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, पोर्शिया डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज। पोर्शिया अपने आप को कैसे डिस्गाइज करती है? मर्चेंट, लॉयर, जज, सोल्जर। तो वो लॉयर। बी करेक्ट आंसर। लॉयर का वेश धारण करके आती है और एंटोनी की तरफ से वो वकील बनकर आती है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस इज एसोसिएटेड विद। कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस किससे एसोसिएट है? शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ड्राइडन, शाह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका बेन जॉनसन। बी इज द राइट आंसर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है बेन जॉनसन से एसोसिएट करती है। ये मानव स्वभाव पर आधारित हास्य है, ये आपका होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज अ। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर क्या है? ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेगी कॉमेडी, मास्क। तो ये क्या है आपका? ये आपका है। बी इज द राइट आंसर। कॉमेडी है ये आपकी। बी करेक्ट आंसर। बेन जॉनसन कॉमेडी इज। बेन जॉनसन की कॉमेडी कैसी होती है? रोमांटिक, सैटारिकल, सेंटिमेंटल, एब्सर्ड। तो बेन जॉनसन की कॉमेडी कैसी होती है? सैटारिकल होती हैं। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। जॉनसन समाज की बुराइयों पर व्यंग करते हैं। ओके, तो सैटारिकल रहेगी। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन। ऑल फॉर लव किस पर बेस्ड है? हैमलेट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, थियोलो, किंग लियर। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ऑल फॉर लव ड्राइडन का वर्क है, शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर ये आधारित है। आपका बेस्ड किस पर है? इस एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जो कि शेक्सपियर का वर्क है। ऑल फॉर लव ड्राइडन का है। बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ऑल फॉर लव फॉलोज एलिजाबेथन रूल्स, न्यू क्लासिकल रूल्स, एब्सर्ड स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशनिज्म। ऑल फॉर लव न्यू क्लासिकल रूल्स को फॉलो करता है। ओके, तो ये आपका ड्राइडन ने लिखा है। ये आपका वर्क ऑल फॉर लव
बी करेक्ट आंसर रहेगा। जॉन ड्राइडन बिलोंग करते हैं कहाँ से? एलिजाबेथन एज, रिस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। तो रेस्टोरेशन एज के हैं हमारे जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। ओके, बी करेक्ट आंसर। आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाई, आर्म्स एंड मैन किसके द्वारा लिखा गया है? इब्सन, शाह, गाल्सवर्दी, पिंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीबी शाह का है। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाह। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आर्म्स एंड द मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है आर्म्स एंड द मैन? रोमांटिक ड्रामा, ट्रेजेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, मेलोड्रामा। तो ये आपका क्या है? एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। सी करेक्ट आंसर रहेगा, एंटी रोमांटिक कॉमेडी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हीरो ऑफ द आर्म्स एंड द मैन कैरीज, क्या लेकर चलता है हीरो जो है आर्म्स एंड द मैन का? साथ में गन, स्वार्ड, चॉकलेट्स, लेटर्स। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, चॉकलेट्स। ब्लंट्सली जो है वो अपने साथ चॉकलेट्स लेकर चलता है, गोलियों की जगह पे वो ब्लंट्सली। सी करेक्ट आंसर। हमने और ड्रामा के अलग अलग पार्ट्स के भी 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ करी है और सारी कवर की है। अलग से आप देखना चाहते तो हर एक पार्ट जो है पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किए, पूरी स्टोरी कवर की है। राइटर एंड पूरी समरी के ऊपर पूरा आपका वीडियो मिल जाएगा हर एक प्ले में, तो आप देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत डिटेल में रहा है वो क्लास। ये हमने आपके ऑल ओवर सारी पूरी प्रैक्टिस इसमें सारे ड्रामास को कवर कर लिया है, थीम एंड सब कुछ। ओके, तो आपको अगर डिटेल में देखना है तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ सी रहेगा। नेक्स्ट, साज प्लेज आर नोन एज, साज के प्लेस कैसे जाने जाते हैं? ट्रेजिक प्लेज, प्रॉब्लम प्लेज, हिस्टोरिकल प्लेज। मास्क तो जीबी शाह के प्ले कैसे जाने जाते हैं? तो प्रॉब्लम प्लेज। बी करेक्ट आंसर रहेगा, प्रॉब्लम को दिखाते हैं, प्रॉब्लम प्लेज हैं। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जस्टिस डील विद, जस्टिस किसे डील करता है? जो कि गाल्सवर्दी का वर्क है। वार, लव, लीगल इनजस्टिस, मिथ। तो किससे करता है? तो यहाँ पर आपका लीगल इनजस्टिस। ओके, जस्टिस प्ले है जो वो आपका लीगल इनजस्टिस को दिखाता है आपका। ओके, सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जस्टिस वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? बताया अभी हमने, किसके द्वारा, किसका वर्क है? शाह, मिलर, गाल्सवर्दी, प्रिंटर। तो गाल्सवर्दी का है जस्टिस। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक पोएट है, विक्टोरियन एज के, मॉडर्न एज, एलिजाबेथन एज। तो मॉडर्न एज के पोएट हैं। सी करेक्ट आंसर। ओके, बर्थडे पार्टी इज़ अ प्ले ऑफ, जो बर्थडे पार्टी प्ले है वो कैसा प्ले है? रियलिज्म, रोमांटिसिज्म, एब्सर्ड प्ले है, क्लासिसिज्म प्ले है। कैसा प्ले है? द बर्थडे पार्टी, एब्सर्ड ड्रामा है। सी करेक्ट आंसर। द बर्थडे पार्टी वॉज रिटन बाई, किसका है? किसने लिखा है बर्थडे पार्टी को? बिकेट, पिंटर, लोरेंस्को, ऑसबॉर्न। तो हेरोल्ड प्रिंटर का है। बी करेक्ट आंसर रहेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिंटर्स ड्रामा इज नोन फॉर, पिंटर्स के ड्रामा कैसे जाने जाते हैं? सॉन्ग्स, लॉन्ग स्पीचेस, साइलेंस एंड पॉज, कोरस। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। साइलेंस, पॉज एंड मीनस ड्रामा होते हैं इनके प्रिंटर के। ओके, तो ये हमने बर्थडे पार्टी को भी पढ़ाया है, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई, सभी करवाए हैं हमने। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हेरी एप इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? मिलर, ओनील, शाह, इलियट। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूजीन ओनील का है आपका, जो कि एक्सप्रेशनिज्म आपका एक्सप्रेशनिज्म प्ले है आपका। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द हेरी एप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी बताया किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, नेचुरलिज्म, क्लासिसिज्म। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा, एक्सप्रेशनिज्म का है एग्जाम्पल आपका। हेरी एप जो है वो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यांग इन द हेरी एप रिप्रेजेंट, यांग जो क्या रिप्रेजेंट करता है हेरी एप में? किंग, इंटेलेक्चुअल, एलाइनेटेड मैन, लवर। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा, एलाइनेटेड मॉडर्न मैन। मैन वर्सेस मशीन का संघर्ष इसमें दिखाया गया है आपका। द हेरी एप बहुत अच्छा है, पढ़िएगा, प्रैक्टिस की आप पूरी कर सकते हैं इसमें भी। सी करेक्ट आंसर है। एक्सप्रेशनिज्म फोकसेज ऑन, एक्सप्रेशनिज्म किस में फोकस करते थे? आउटर रियलिटी, इनर इमोशंस, हिस्ट्री, मिथ। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा, इनर इमोशंस। एक्सप्रेशनिज्म जो है इनर इमोशन पर फोकस करते थे। एक्सप्रेशनिज्म, सरेलिज्म एंड आपका क्या है इम्प्रेशनिज्म, इसकी भी क्लास की अलग से प्रैक्टिस हमने कराई है। इन सब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हमने एलटी ग्रेड के उसमें कराई है, तो इसके भी अलग अलग मूवमेंट पर भी हमने अलग अलग तीनों वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी अलग से कर सकते हैं डिटेल में, जो कि बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ऑल माई सन्स इज रिटन बाई, ऑल माई सन्स किसके द्वारा लिखा गया है? ओनील, मिलर, विलियम्स, एल्बी। तो आर्थर मिलर का है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। आर्थर मिलर का प्ले है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
ऑल माई सन्स डील्स विद, ऑल माई सन्स किससे डील करता है? लव ट्रायंगल, वॉर गिल्ट, मिथ, कॉमेडी। तो ये आपका जो है वॉर गिल्ट दिखाता है आपका। बी करेक्ट आंसर रहेगा वॉर गिल्ट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑल माई सन्स दिखाता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आर्थर मिलर इज नोन फॉर, आर्थर मिलर किस लिए जाने जाते हैं? एब्सर्ड ड्रामा, अमेरिकन रियलिज्म, रोमांटिक ड्रामा, न्यू क्लासिसिज्म। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा अमेरिकन रियलिज्म। उनके प्ले में हमें अमेरिकन यथार्थ दिखता है, सोशल इशूज़, कॉमन पीपल की लाइफ वगैरह को दिखती है। तो आर्थर मिलर जो है हमें अमेरिकन रियलिज्म दिखता है उनके वर्क्स में। बी करेक्ट आंसर। ने जो किलर इज़ अ कैरेक्टर इन, जो किलर का कैरेक्टर किसमें? जस्टिस, ऑल माई सन्स, हैरी एप, आर्म्स एंड द मैन। जो किलर आपका कैरेक्टर जो है वो ऑल माई सन्स में दिखते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अपने डिफेक्टिव सिलेंडर बेचकर अपने पार्टनर के ऊपर इल्ज़ाम लग गया था और ये बच निकले थे। तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हयावदना इज रिटन बाई, किसने लिखा है हयावदना? बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, मोहन राकेश। कौन है? गिरीश कर्नाड का वर्क है ये हयावदना। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हयावदना इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है हयावदना आपका? बाइबिल, ग्रीक मिथ, इंडियन फोक टेल, रोमन हिस्ट्री। तो ये आपका इंडियन फोक टेल इस पर बेस्ड है आपका, और स्पेशली आपका कथा सरिता सागर से आपका ये बेस्ड करता है हयावदना, जो कि लिया गया है आपका गिरीश कर्नाड का वर्क है। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। सेंट्रल थीम ऑफ हयावदना इज, सेंट्रल थीम क्या है हयावदना की? लव, वॉर, आइडेंटिटी, जस्टिस। तो सेंट्रल थीम क्या है यहाँ पर? सी हो जाएगा। सेंट्रल थीम इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एंड कंप्लीटनेस है। ये आपका कंप्लीटनेस दिखाया गया है, ये आपका हयावदना पूरा इसी पर बेस्ड है, ये थीम है इसकी। सी करेक्ट आंसर है। गिरीश कर्नाड रोट इन, इसमें लिखिए इंग्लिश ओनली, कनाडा ओरिजिनली, हिंदी, संस्कृत। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। वो आपके कनाडा ओरिजिनली वो कनाडा के लिखते थे। ओके, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियर बिलोंग टू, शेक्सपियर बिलोंग करते हैं किस एज से? रेस्टोरेशन, एलिजाबेथन, विक्टोरियन, मॉडर्न। एलिजाबेथन एज। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लैंक वर्स इज रिटन इन, ब्लैंक वर्स किस पर लिखा है? राइम्ड कपलेट, प्रोज, अनराइम्ड, आयम्बिक पेंटामीटर, फ्री वर्स। ब्लैंक वर्स किस पे लिखा होता है? तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा। सी इज द राइट आंसर, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट, सॉलिलोक्वी इज यूज टू एक्सप्रेस, सॉलिलोक्वी क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं? डायलॉग, इनर थॉट्स, कोरस, नरेशन। तो इनर थॉट्स, अपने अंदर की जो थॉट्स होते हैं वो ऑडियंस को बताने के लिए आपकी सॉलिलोक्वी का यूज़ होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। साइलॉग इज अ, साइलॉग कौन है? क्रिश्चियन है, जीव है, जज है, मर्चेंट है। तो क्या है? वो जीव है। साइलॉग जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है प्ले में। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, रेस्टोरेशन ड्रामा इज़ नोन फॉर, रेस्टोरेशन ड्रामा किस लिए जाना जाता है? मोरालिटी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ट्रेजेडी, मिस्ट्री प्लेस। तो आपका रेस्टोरेशन ड्रामा जो है किस लिए फेमस है? ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आपके काफ़ी लिखे गए हैं वो रेस्टोरेशन ड्रामा आपके कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए फेमस है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यू क्लासिकल ड्रामा एम्फसाइज है, न्यू क्लासिकल ड्रामा क्या बताते हैं? इमोशंस, रूल्स, फैंटेसी, म्यूज़िक। तो क्या बता रहे हैं? ये रूल्स पर जोर देते हैं। ओके, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्लासिकल रूल्स रेवोल्यूशन ज़्यादा दिखाते हैं। ओके, बी राइट आंसर रहेगा, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, शाह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, शाह किससे इन्फ्लुएंस्ड है? रोमांटिसिज्म से, रियलिज्म से, एब्सर्डिज्म से, सिम्बॉलिज्म से प्रभावित है। ओके, जीबी शाह जो है यथार्थवादिकता से प्रभावित है। बी करेक्ट आंसर रहेगा, रियलिज्म। तो पिंटर्स प्ले शोज, पिंटर के प्ले क्या दिखाते हैं? क्लियर मीनिंग, लॉजिकल ऑर्डर, मीनेस, सेंटिमेंटलिटी। तो क्या दिखाते हैं आपके पिंटर के प्लेज? मीनेस। ओके, बर्थडे पार्टी जो है आपका हेरोल्ड पिंटर का, वो एक मीनेस प्ले है आपका। तो मीनेस इसमें दिखता है। हमने आपको इसमें पूरा क्लियर किया कि ये मीनेस क्या है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा है तो अभी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको डिटेल में देखना है तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, जस्टिस लेड टू रिफॉर्म इन, जस्टिस जो है आपका किस सुधार को दिखाता है? एजुकेशन, प्रिजन सिस्टम, आर्मी, चर्च। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिजन सिस्टम। ओके, प्रिजन सिस्टम के रिफॉर्म को दिखाया है आपके जस्टिस ने, और इसमें काफ़ी इसने सहयोग भी किया इस पर सुधार के लिए। ओके, काफ़ी इसका असर भी पड़ा था। में बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ओनील इज कॉल्ड, ओनील को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा, फादर ऑफ एब्सर्ड ड्रामा,
फादर ऑफ कॉमेडी, तो क्या कहते हैं ओनिल को? फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। यूजेनिल को बी राइट आंसर रहेगा, फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा कहेंगे। मिलर्स ट्रेजेडी फोकसेस ऑन, मिलर्स की ट्रेजेडी किस पर फोकस करती है? किंग्स, कॉमन मैन, गॉड्स, माइथोलॉजिकल हीरोज। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन रहती है। मिलर की ट्रेजेडी क्या है? फोकस करती है कॉमन मैन पर, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 12 नाइट एंड्स इन, 12 नाइट किससे एंड होता है? डेथ, ट्रेजेडी, मैरिज, वॉर। तो 12 नाइट किससे एंड होता है? मैरिज के साथ में। सबकी मैरिज हो जाती है 12 नाइट में, सारी जो कंफ्यूजन रहती है, डिस्गाइजिंग वगैरह क्लियर हो जाती है, सबकी मैरिज हो जाती है। सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉमिक रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय, कॉमिक रिलीफ किसके द्वारा प्रोवाइड दिया जाता है प्ले में? विचेस के द्वारा, फूल कैरेक्टर्स के द्वारा, हीरोज़ के द्वारा, कोरस के द्वारा। तो फूल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि शेक्सपियर के फूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, उन्होंने काफ़ी फूल को दिखाया भी है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा। ट्रेजेडी वगैरह होती है, उसके बीच में थोड़ा सा जो आपको थोड़ा सा जो सुकून दे, वहीं आपके कॉमिक कैरेक्टर वो रहते हैं। शेक्सपियर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका भी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सारे प्लेस के फूल्स में क्या नाम है उनके, वो भी है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हयावदना इज़ आर्ट, क्या है हयावदना? क्या है ये? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रैगी कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है। तो हयावदना क्या है? हयावदना आपका ट्रैगी कॉमेडी है। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, एब्सर्ड ड्रामा शोज, एब्सर्ड ड्रामा क्या शो करता है? ऑर्डर, मीनिंगलेसनेस, हीरोइज्म, पैट्रियोटिज्म। तो मीनिंगलेसनेस बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेतु का सा होगा। ओके, एब्सर्ड ड्रामा। मीनिंगलेस किसका कोई अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, बी करेक्ट आंसर। एब्सर्ड ड्रामा आपका कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इसका आंसर की एब्सर्ड ड्रामा आपके अभी हमने ऊपर बताया कौन सा बताया है। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने क्या लिखा है? इन प्रोज ओनली, इन वर्स ओनली, बोथ प्रोज एंड वर्स, फ्री वर्स। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। शेक्सपियर प्रोज और वर्स दोनों में लिखा है उन्होंने। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन बिलीव्ड इन, जॉनसन किस पर बिलीव करते हैं? इमेजिनेशन पर, क्लासिकल रूल्स पर, रोमांटिक फ्रीडम पर, एब्सर्डिटी पर। तो किस पर आपके जॉनसन बिलीव करते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्लासिकल रूल्स हो जाएगा, बी। क्लासिकल रूल्स पर वो बिलीव करते हैं आपके जॉनसन, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्राइडन सपोर्टेड, ड्राइडन किसको सपोर्ट करते हैं? रोमांटिक ड्रामा को, न्यू क्लासिसिज्म, एब्सर्डिज्म को, एक्सप्रेशनिज्म को। तो न्यू क्लासिकल पोइट है, न्यू क्लासिसिज्म को वो सपोर्ट करते हैं। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शाह क्रिटिसाइज्ड, शाह किसको क्रिटिसाइज करते हैं? सोसाइटी को, साइंस को, रिलीजन ओनली को, नेचर को। तो किस क्रिटिसाइज करते हैं? तो शाह जो है सोसाइटी क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, उनके प्ले में हमें सोसाइटी को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिंटर वोन, पिंटर ने क्या जीता है? हेरोल्ड पिंटर ने बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, साहित्य अकेडमी। तो पिंटर ने को क्या मिला है? नोबेल प्राइज, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, द हैरी एप शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, हैरी एप कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है किसके बीच में? मैन एंड गॉड, मैन एंड मशीन, मैन एंड नेचर, मैन एंड लव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा मैन वर्सेस मशीन। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। हैरी एप शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन वर्सेस मशीन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल माई सन्स इज सेट आफ्टर, ऑल माई सन्स किसके बाद का प्ले है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोल्ड वॉर, वियतनाम वॉर। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का आपका प्ले है, ऑल माई सन्स दिखाता है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कर्नाड ब्लेंड्स, कर्नाड क्या ब्लेंड करते हैं? हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, मिथ एंड मॉडर्निटी, लव एंड वॉर, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी ओनली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथ एंड मॉडर्निटी। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश कर्नाड आपके मिथ एंड मॉडर्निटी को ब्लेंड करते हैं, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस इज समटाइम्स कॉल्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस को क्या कहा जाता है? समटाइम्स प्योर कॉमेडी, प्योर ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, एब्सर्ड ड्रामा। राइट आंसर सी हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस को समटाइम्स प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, इसमें जो मर्सी जस्टिस दिखाया गया है एंड वजह से भी इनको कभी कभी प्रॉब्लम प्ले ये भी कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ इज, ट्रेजिक फ्लॉ क्या है मैकबेथ का? जेलसी, एम्बिशन, प्राइड, लव, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बिशन, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉनसन कैरेक्टर्स आर, जॉनसन के कैरेक्टर कैसे होते हैं? फ्लैट टाइप्स, गॉड्स, किंग्स, हीरोज। तो कैसे होते हैं जॉनसन के कैरेक्टर? फ्लैट टाइप्स होते हैं, ये करेक्ट आंसर रहेगा। ओके,
ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शॉज लैंग्वेज इज, शॉ की लैंग्वेज जो है वो है कैसी है, पोएटिक है, सिम्बॉलिक है, इंटेलेक्चुअल है, ऑब्सक्योर है। तो कैसी है, यहाँ पर आपकी इंटेलेक्चुअल है। ओके, इनकी लैंग्वेज जो है इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज दिखती है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रिंटर्स डायलॉग इज, प्रिंटर की डायलॉग जो कैसे होते हैं, लॉन्ग म्यूजिकल फ्रेगमेंटेड राइम। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेगमेंटेड होते हैं, पॉज साइलेंस का काफ़ी यूज़ करते हैं, तो फ्रेगमेंटेड में रहते हैं, सी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, यांग डाइज इन, यांग जो कहाँ पर डेथ होती है उसकी, प्रिजन। सी जू फैक्ट्री, तो जू में होती है उसकी, गोरिल्ला के सामने गोरिल्ला उसको मार देता है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, जू में होती है। नेक्स्ट, जो किलर क्राइम इज रिलेटेड टू, जो किलर का क्राइम किससे रिलेट करता है, मर्डर, फ्रॉड, वॉर सप्लाइज, थेफ्ट। तो वॉर सप्लाइज से हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉर सप्लाइज। ओके, फोर्स में उन्होंने जो इफेक्टिव सिलेंडर को दे दिया था, तो इसी कारण से 21 पायलट्स की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर वॉर सप्लाईज से रिलेट करता है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हयावदनाज आस्क द क्वेश्चंस ऑफ, हयावदना में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्यूटी, कंप्लीटनेस, वेल्थ, पावर। तो कंप्लीटनेस, ओके, कंप्लीटनेस को दिखा रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीटनेस के विषय में बात करते हैं। ओके, हयावदना में, जिसमें आपके घोड़े का आधा शरीर घोड़े का होता है एंड आधा आपके मैन का होता है, तो यही सिर्फ कंप्लीटनेस इनको ही दिखाया जाता है, मेन थीम है इसका आपका हयावदना की, बी करेक्ट आंसर रहेगा। शेक्सपियर रोट ड्यूरिंग, शेक्सपियर ने किस एज में लिखा है, रेनेसेंस, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न। तो रेनेसेंस के हैं हमारे। ओके, रेनेसेंस पीरियड में इनका इन्होंने लिखा है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर फोकसेस, किस पर फोकस करता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, प्लॉट, टेम्परामेंट, लव, फेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेम्परामेंट को दिखाता है, फोकस करता है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एब्सर्ड ड्रामा रिजेक्ट्स, क्या एब्सर्ड ड्रामा रिजेक्ट करता है, मीनिंग, लॉजिक, लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मीनिंग, लॉजिक, लैंग्वेज सबको नकारता है, रिजेक्ट करता है, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा एब्सर्ड ड्रामा। ओके, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी वो ऐसी लैंग्वेज नहीं, मीनिंगलेसनेस होता है, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा, डी राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन इंग्लिश ड्रामा गेंड आइडेंटिटी थ्रू, किसके थ्रू इंडियन इंग्लिश ड्रामा को आइडेंटिटी मिली है, शॉ, शेक्सपियर, कर्नाड, ड्राइडेन। तो करेक्ट आंसर सी रहे, इंडियन इंग्लिश ड्रामा को जो आइडेंटिटी मिली है कि वो आपके कर्नाड के द्वारा मिली है, जिन्होंने भारतीय मिथ को, इतिहास और संस्कृति को नाटकों में प्रस्तुत किया, तो गिरीश कर्नाड के द्वारा एक आइडेंटिटी मिली है इंडियन इंग्लिश ड्रामा को। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी रहेगा। ओके, ये हमारे 70 क्वेश्चन हो गए MCQs के थे। अब नेक्स्ट आपके जो 30 क्वेश्चन है, हमने कुछ मैचिंग सेट के लिए हैं, ये भी आपने कहा था कि मैचिंग पैटर्न पर आप करा दीजिए क्वेश्चंस, तो ये आपके मैचिंग से रहेंगे, आपको फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करके बताना है, ड्रामा के ही पोर्शन का है। इसमें जो 100 क्वेश्चन थे टोटल, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन अब आगे के मैचिंग पैटर्न पे रहेंगे। ओके, ये आपने हमसे कमेंट सेक्शन में कहा था, इसलिए हमने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। ओके, तो ये 30 क्वेश्चंस आपकी मैचिंग पैटर्न पे रहेंगे, जो कि ड्रामा बेस्ड ही हैं। ओके, तो आपको जो है फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। इसमें आपका प्ले बता रहे हैं, उसकी थीम है कि इसकी थीम और प्ले को बताइए मैचिंग लिस्ट में क्या होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका। मैकबेथ, 12 नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑल फॉर लव। तो मैकबेथ जो है, मैकबेथ की थीम क्या है, एम्बिशन। ओके, एंड 12 नाइट की क्या हो गई, 12 नाइट डिस्गाइजिंग एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस की क्या हो गई, मर्चेंट ऑफ वेनिस की आपकी हो गई जस्टिस वर्सेस मर्सी। ओके, ऑल फॉर लव की लव एंड ड्यूटी। तो ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका हो गया 4, और सी का आपका हो गया 1, डी का आपका हो गया 2। ओके, तो ये आपका पैटर्न बना है यहाँ पे, तो ये आप ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, थीम इसकी। नेक्स्ट मैचिंग में इसी तरह आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। मैचिंग है इसमें आपके ऑथर और उनके प्ले हैं, बताइएगा कौन सी ऑथर का कौन सा प्ले है। ओके, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, GB शाह, जॉन गाल्सवर्दी। तो बेन जॉनसन का आपका कौन सा है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हो जाएगा, 3 हो गया। एंड जॉन ड्राइडन का आपका कौन सा हो गया, ऑल फॉर लव, 4 हो जाएगा आपका। ये GB शाह का कौन सा है आपका, आर्म्स एंड द मैन हो जाएगा ये आपका। जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा हो गया, 1। ओके, तो ये पैटर्न आपका कहाँ पे फॉलो कर रहा है, 3, 4, 2, 1 फॉलो हो रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको ड्रामेटिक मूवमेंट बताना है, प्ले विथ ड्रामेटिक मूवमेंट, कौन से मूवमेंट है, कौन से प्ले में कौन से ड्रामेटिक मूवमेंट है।
तो मैकबेथ, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ऑल फॉर लव, द बर्थडे पार्टी। तो मैकबेथ के लिए कौन ट्रेजेडी है, तो ये 3। एंड फिर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में क्या है आपका 2 हो गया कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव का आपका क्या हो जाएगा, सी का आपका न्यू क्लासिकल ड्रामा है आप ड्राइडन ने जो कि लिखा है, तो सी 4 हो जाएगा आपका बर्थडे पार्टी का। डी का आपका हो जाएगा बर्थडे पार्टी का थिएटर और एब्सर्ड ड्रामा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये पैटर्न कहाँ पे है आपका, तो यहाँ पर 3 2 4 1 3 2, हाँ तो फर्स्ट है आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो ये आपका मूवमेंट हो गए इसमें, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट, मैच द प्ले विद द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया से मैच करिए प्ले को। ओके, आर्म्स एंड द मैन, जस्टिस, द हेयरी एप, ऑल माई सन्स। आपको सेंट्रल आइडिया बताना है। आर्म्स एंड द मैन का मीन सेंट्रल आपका क्या हो गया, एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर दिखा रहे हैं आर्म्स एंड मैन में। ए का 2 कहाँ पर आए, अब देखिए इसी से आप पकड़ सकते हैं कि देखिए ए का 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपका यहाँ पर में भी पॉसिबल होगा। चलिए फिर भी नेक्स्ट चेक करते हैं। जस्टिस, जस्टिस में क्या होगा आपका, जस्टिस आपका 3 हो जाएगा, लीगली जस्टिस दिखाते हैं, तो अब बी का आपका यहाँ 3rd आना चाहिए। तो देखिए आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका यहीं से ही हो रहा है, देख लीजिए फिर भी। बी का आपका 3 हो गया। द हेयरी एप में एलिनेशन दिखा रहे हैं, अलगाव दिखाते हैं, तो सी का 1 हो गया। एंड ऑल माई सन्स वॉर गिल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये डी का 4 हो गया। ऐसे भी आप कैच करके आप देख सकते हैं, आपको खुद ही पहले और दूसरे से आपको अगर कैच कर लिया तो आपको खुद ही आगे के ऑप्शन से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बताइए लिटरेरी ट्रेंड, ऑथर विद किस लिटरेरी ट्रेंड से हैं आपके ऑथर, बताइए। शेक्सपियर, बेन जॉनसन, हेरोल्ड प्रिंटर, जीन ओनेल। तो कौन है बताइए। शेक्सपियर आपके किससे बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन ड्रामा, ये आपको पता हो गया। अब देखिए चेक करिए, तो ए का आपका 4 है, देखिए आपका ए का 4 मिल गया। अब बेन जॉनसन आपको कॉमेडी ह्यूमर्स पता है, ये देखिए आपको क्लियरली हो रहा है। बी का 2 हो गया। हेरोल्ड प्रिंटर का आपका बर्थडे पार्टी है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड आपके मूवमेंट से हैं ये। सी का 3 हो गया। एंड यूजोनियल एक्सप्रेशनिज्म को प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये आप ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा। ओके, 4 2 3 1 क्लियर हो रहा होगा आई होप से। चलिए नेक्स्ट, मैच द प्ले विद द की थीम, प्ले की थीम से मैच करना है, बताइए। है वदना, 12 नाइट, मैकबेथ, जस्टिस। तो है वदना का आपको पता है क्या है, कंप्लीटनेस, आइडेंटिटी एंड कंप्लीटनेस थीम है इसकी। ओके, 12 नाइट की आपको पता है, बताइए क्या है 12 नाइट की, लव एंड आइडेंटिटी डिस्गाइजेस दिखाया गया है। ओके, मैकबेथ का पता है आपको, एम्बिशन एंड गिल्ट। जस्टिस का आपका क्या हो गया, जस्टिस का आपका हो गया लॉ वर्सेस ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर आपका क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, 3 1 2 4 तो ये पैटर्न आपका 3 1 2 4 ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मैच द प्ले विद द ड्रामेटिक टेक्निक, कौन सी टेक्निक ड्रामेटिक यूज़ हुई है प्ले में, मैकबेथ, बर्थडे पार्टी, हेयरी एप, है वदना। तो मैकबेथ में क्या हुआ है यूज़, ये आपकी सॉली लिखी हैं, ये हो सकता है। ओके, चलिए द बर्थडे पार्टी में क्या यूज़ हुआ है, बर्थडे पार्टी आपकी साइलेंस एंड मीनस। ओके, ये टेक्निक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ द हेयरी एप आपका क्या यूज़ करता है, एक्सप्रेशनिस्टिक सिंबल्स हैं। और है वदना आपका हो गया मिथ एंड फॉक एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर आपका पैटर्न 3 4 1 2 ऐसे आपका फॉलो हो रहा है, तो ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ओके, ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मैच द कैरेक्टर विद द प्ले, प्ले से कैरेक्टर मैच करिए, बताइए। शार्लॉक किसका कैरेक्टर है, वायला, यांग, जो किलर। तो शार्लॉक आपका किसका है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तो 4 हो गया। एंड वायला किसकी है, 1 हो गया, 12 नाइट की है। यांग क्या हो गया, 3 हो गया, हेरी ऐप का है। एंड जो किलर जो है आपके ऑल माई सन्स के हैं, 2 है। 4 1 3 2 4, तो कहाँ से फॉलो हो रहा है, 4 1 3 2, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। ओके,
सभी चीज़ों से ले लिया है, थीम हो चाहे पैटर्न, हर पैटर्न का है इसमें, थीम है, की फीचर्स हैं एंड स्टाइल है, प्ले है, हर बेस से हमने इसके मैचिंग के थ्रू भी इसके क्वेश्चंस पुटअप किए हैं। होप सो आप क्लियर हो रहे होंगे। एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, क्या पूछ रहे हैं, प्ले विद सोशल इशू। किस प्ले में कौन सा सोशल इशू दिखाया गया है? जस्टिस, ऑल माई सन्स, आर्म्स एंड द मैन, द बर्थडे पार्टी। तो जस्टिस में आपका पता है लीगल सिस्टम हो गया, तो यहाँ पर आपका 3 हो गया। एंड ऑल माई सन्स में आपका क्या दिखाते हैं, तो कैपिटलिस्ट ग्रीड है उसको दिखाते हैं। आर्म्स एंड द मैन का सेकंड हो जाएगा आपका वॉर, रोमांटिसिज्म एक्सपोज्ड, ओके। एंड आपका डी का आपको पता है फियर एंड पावर पॉलिटिक्स, ओके। तो यहाँ पर डी का आपका 4 हो जाएगा। ये पैटर्न है, तो ये आपका कहाँ फॉलो हो रहा है? ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, मैच द प्ले विद इट्स नेचर। प्ले कोर्स के नेचर के अकॉर्डिंग से मैच करिए। मैकबेथ, 12 नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हयावदना। तो मैकबेथ आपका है ट्रेजेडी है, ओके। तो 12 नाइट जो है रोमांटिक कॉमेडी है आपका, बी का 1 हो जाएगा, ओके। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है आपके ट्रैगी कॉमेडी, प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, ओके। तो सी का 2 हो जाएगा। एंड हयावदना माइथोलॉजिकल मॉडर्न ड्रामा है, डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्ले की नेचर के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द ऑथर विद कंट्री। कौन से ऑथर किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं बताइए? शाह, मिलर, कर्नाड, पेंटर, बताइए। तो जी.बी. शाह हमारे कौन से हैं? इरिश पोइट हैं, आयरलैंड के हैं, ओके। तो 3। एंड मिलर कहाँ के हैं? मिलर आपके अमेरिकन हो जाएंगे, 4। एंड आपके कर्नाड जो हैं, गिरीश कर्नाड, वो हैं इंडियन हैं, वो 2 हो जाएगा, इंडियन है। एंड आपके प्रिंटर है इंग्लैंड के, हो गए 1। तो 3, 4, 2, 1 ये पैटर्न फॉलो हुआ, ए करेक्ट आंसर, ओके। ए इज़ द राइट आंसर। प्ले विद डोमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा प्ले में कौन सी डोमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेट कर रही है बताइए? मैकबेथ, हेयरिएप, ऑल फॉर लव, हयावदना। तो मैकबेथ आपका क्या है? इनर एम्बिशन दिखाता है, ओके। तो यहाँ 3 हो जाएगा। एंड द हेयरिएप आपका है मैन वर्सेस मशीन को दिखा रहा है, ओके। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऑल फॉर लव जो है वो आपका लव वर्सेस ड्यूटी को दिखाता है, ओके। तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हयावदना बॉडी वर्सेस माइंड, ओके। तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो है, तो ये पैटर्न आपका ए इज़ द राइट आंसर, ओके। ए में फॉलो हो रहा है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, मैच द मूवमेंट विद द प्ले, ओके। बताइए मूवमेंट को प्ले से मैच करना है। एक्सप्रेशनिज्म, एब्सर्डिज्म, न्यू क्लासिसिज्म, सोशल रियलिज्म। कौन सा प्ले कौन से मूवमेंट को फॉलो कर रहा है बताइए? एक्सप्रेशनिज्म का कौन सा हो जाएगा? हेयरिएप। आपका हेयरिएप जो है 3rd पहले आ जाएगा। हेयरिएप जो है आपका एक्सप्रेशनिज्म ड्रामा है, ओके। एब्सर्डिज्म कौन सा है? बर्थडे पार्टी आपका एब्सर्ड प्ले है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ओके। एंड न्यू क्लासिकल आपका कौन सा हो जाएगा? ऑल फॉर लव, ओके, ड्राइडेन का है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एंड सोशल रियलिज्म आपका 1 हो जाएगा। तो ये पैटर्न 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, ओके। ए करेक्ट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द प्ले विद द की सिंबल। प्ले को उसकी की सिंबल से मैच करिए। मैकबेथ में क्या यूज़ हुआ है? आर्म्स एंड मैन, द हेयरिएप, हयावदना। तो मैकबेथ में आपका क्या है? मैकबेथ में आपको विचेस दिखाई देती हैं, ओके। 2, आर्म्स एंड द मैन में कौन क्या है? चॉकलेट्स, गन की जगह चॉकलेट वो रखता है, कारतूस की जगह आपका ब्लंचली, तो आपका 1 हो जाएगा। एंड द हेयरिएप में क्या दिखाते हैं? गोरिल्ला है, और आपका लास्ट बचा है हयावदना मास्क, ओके। 2, 1, 3, 4, ओके। ये राइट कॉम्बिनेशन है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द प्ले विद द सेंट्रल क्वेश्चन से मैच करिए उसके प्ले को। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका वो प्ले? जस्टिस, मैकबेथ, ऑल माई सन्स, हयावदना। तो जस्टिस में क्या क्वेश्चन पूछते हैं बताइए? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैन लॉ बी ह्यूमन? व्हाट मेक्स अ कंप्लीट मैन? डज एम्बिशन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी? तो ये क्वेश्चन से इसमें कौन सा क्वेश्चन प्ले में पूछ रहा है बताइए? जस्टिस में पहले बताइए क्या हो जाएगा? कैन लॉ बी ह्यूमन? तो ये आपका पूछ रहे हैं ह्यूमन, क्या लॉ मानवतावादी हो सकता है? मैकबेथ का आपका क्या हो जाएगा?
एम्बिशन, एम्बिशन जुड़ा है। डज एम्बिशन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, क्या एम्बिशन ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये आपका हो जाएगा मैकबेथ का। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है आपका, ए का आपका बन रहा है 2 एंड बी का बन रहा है 4। ओके, नेक्स्ट है ऑल माई सन्स में क्या पूछ रहा है, ऑल माई सन्स में क्या है आपका व्हाट इज़ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1। ओके, ये आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका है वदना, तो व्हाट मेक्स अ कंप्लीट मैन, है वदना में कंप्लीटनेस की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन 3 हो गया, 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, आपको प्ले की थीम बतानी है। 12 नाइट, मैकबेथ, जस्टिस, ऑल माई सन्स। 12 नाइट की थीम आपकी पता है डिस्गाइजिंग है, जेंडर आइडेंटिटी दिखा रहा है तो आपका 2 हो जाएगा। एंड मैकबेथ की एम्बिशन को दिखा रहा है, मॉरल डाउनफॉल दिखाते हैं तो 1 हो जाएगा। एंड फिर आपका जस्टिस है तो लीगल सिस्टम है इनह्यूमन लीगल सिस्टम, तो ये आपका 3 हो जाएगा। फिर देन आपका ऑल माई सन्स कलेक्टिव सोशल गिल्ट। ओके, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ए करेक्ट आंसर। ओके, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑथर ड्रामेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑथर का जो ड्रामेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बताना है। बेन जॉनसन किस तरह के लिखते थे, बेन जॉनसन, ड्रायडन, शॉ, कर्नाड। तो बेन जॉनसन जो आपके किससे रिलेट करते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। ओके, देन आपके ड्रायडन जो है वो न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी है तो आपका 3 हो जाएगा। देन आपका शाह है तो प्रॉब्लम प्ले से रिलेट करते हैं, 1 हो जाएगा। देन आपका कर्नाड है तो मिथ प्लस मॉडर्न ड्रामा तो आपका 4 हो जाएगा। तो क्या है 2 3 1 4, 2 3 1 4 ए राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, प्ले डोमिनेंट टेक्निक्स। प्ले डोमिनेट प्ले में कौन सी डोमिनेट टेक्निक है, मैकबेथ, बर्थडे पार्टी, हैरिएट, हयावदना। तो मैकबेथ में आपका क्या दिखा रहे हैं, सॉलिडिटी है। बर्थडे पार्टी आपका जो है पॉज एंड साइलेंस को दिखाता है। हैरिएट आपका एक्सप्रेशनिस्टिक सिंबल्स दिखाता है। एंड हयावदना फॉक थिएटर डिवाइस। ओके, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन, ए राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निक्स जो यूज़ हुई हैं तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट, प्ले टाइप ऑफ ड्रामा, किस टाइप का ड्रामा है बताना है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ऑल फॉर लव, आर्म्स एंड द मैन, द बर्थडे पार्टी। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, आपका 2 हो गया। ऑल फॉर लव आपका न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी है, 3 हो जाएगा। एंड आर्म्स एंड द मैन जो है आपका वो आपका एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, 4 हो जाएगा। एंड आपका जो द बर्थडे पार्टी वो एब्सर्ड ड्रामा हो गया तो वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हुआ, ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टर थीम रिप्रेजेंटेड, जो कैरेक्टर जो है थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको बताइए। शाइलॉक, मैकबेथ, यांग, जो केलर। शाइलॉक आपका जो है रेशियल, रिलीजियस एंड प्रेजुडाइज को दिखा रहा है। ओके, रिलीजियस प्रेजुडाइज की बात करता है। मैकबेथ क्या है, वो आपका मॉरल एम्बिशन को दिखा रहा है। तो और यांग जो है वो आपका एलिनेशन को थीम दिखाता है। जो किलर जो आपका कैरेक्टर है वो कैपिटलिस्ट गिल्ट को दिखाता है। तो ये आपकी थीम है इसमें। तो ये आपका सही क्या हो गया, 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ए करेक्ट आंसर। चलिए, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्ले कॉन्फ्लिक्ट टाइप, प्ले में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट यूज़ हुआ है, मैकबेथ, हैरिएट, जस्टिस, हयावदना। तो मैकबेथ में क्या है, कौन सा क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, मैकबेथ में आपका है डिज़ायर वर्सेस मॉरलिटी दिखाया गया है। ओके, नैतिकता और इच्छाओं के बीच का उलझन तो दिखाते हैं। और हैरिएट में आपके हैं मैन वर्सेस मशीन 2। जस्टिस में आपका दिखा रहे हैं, जस्टिस में क्या है, जस्टिस में लॉ वर्सेस ह्यूमैनिटी 3। एंड हयावदना बॉडी वर्सेस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 4 3 1। ओके, डी करेक्ट आंसर, ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मूवमेंट प्ले। मूवमेंट प्ले क्या है बताइए, मूवमेंट को प्ले से रिलेट करिए। एलिजाबेथन ड्रामा, सोशल रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, एब्सर्डिज्म। तो एलिजाबेथन ड्रामा आपको पता है मैकबेथ का है। सोशल रियलिज्म क्या दिखाता है, जस्टिस दिखाता है। एक्सप्रेशनिज्म क्या है, हैरिएट है आपका। और एब्सर्डिज्म बर्थडे पार्टी। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, सोशल इश्यूज क्या दिखा रहे हैं प्ले में? आर्म्स एंड द मैन, ऑल माय सन्स, जस्टिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। आर्म्स एंड द मैन में कौन सी सोशल इशू दिखाए गए हैं? तो वॉर, रोमांटिसिज्म का है आपका ये प्ले से। एंड ऑल माय सन्स में है वॉर प्रॉफिटियरिंग दिखाया गया है ऑल माय सन्स में। ओके, जस्टिस में आपका लीगल क्रुएलिटी होगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रिजाइडर एंड मर्सी। ओके, तो सीरियल वाइज 1 2 3 4 ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्ले एंडिंग नेचर, एंड प्ले की एंडिंग बताना है कैसे हो रही है कि 12 नाइट, ऑल फॉर लव, हयावदना। ओके, मैकबेथ की ट्रेजिक डेथ हुई है। 12 नाइट की क्या है? 12 नाइट कॉमिक रेजोल्यूशन हुआ है, हंसते खेलते हैप्पी एंडिंग, तो 1 हो जाएगा। ऑल फॉर लव की क्या है? क्लासिकल ट्रेजिक एंड हुआ है। ओके, ऑल फॉर लव में क्लासिकल ट्रेजिक एंड था, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। है वरना फिलोसफिकल क्लोजर हो जाएगा, तो 4 2 1 3 4 ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑथर नेशनल लिटरेचर, ऑथर नेशनल लिटरेचर को बताइए। शेक्सपियर, मिलर, ओनिल, कर्नाड। तो शेक्सपियर आपके कैसे है? रेनेसेंस इंग्लिश ड्रामा को प्रेजेंट करते हैं। मिलर कौन से हैं? मिलर आपके अमेरिकन रियलिज्म को प्रेजेंट करते हैं। यूजेनिल कौन है? ये आपके अमेरिकन एक्सप्रेशनिज्म है। ओके, एंड आपके कर्नाड कौन है? इंडियन इंग्लिश ड्रामा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 3 2 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल लिटरेचर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल क्वेश्चंस, बताइए क्या पूछ रहे हैं? जस्टिस, मैकबेथ, हैरियट, हयावदना। तो क्वेश्चंस हैं, वेयर डज मैन बिलोंग, इज एम्बिशन डिस्ट्रक्टिव, कैन लॉ बी कंपैशनेट, व्हाट इज कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस से तो आपका हयावदना समझ में आ जाएगा, तो डी का 4 आ गया आपका। द हेयरी एप क्या फॉलो करेगा? वेयर डज मैन बिलोंग, मैन कहाँ से बिलोंग कर रहा है ये दिखाता है मैन के विषय में। तो पूरी कहानी ऐसे ही है। मैकबेथ में एम्बिशन से रिलेट कर रहा है। इज एम्बिशन डिस्ट्रक्टिव, एम्बिशन क्या डिस्ट्रक्टिव होती है? महत्वाकांक्षाएं विनाशकारी होती हैं। जस्टिस का आपका कैन लॉ बी कॉम्पसनेट, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 2 1 4 फॉलो कर रहा है। ओके, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्ले सिंबल यूज्ड, कौन से सिंबल यूज हुआ है प्ले में? मैकबेथ, आर्म्स एंड द मैन, हैरी एप, हयावदना। तो मैकबेथ में आपका क्या यूज हुआ है? ब्रिचेस। आर्म्स एंड द मैन में आपका हैरी एप में गोरिल्ला हो गया, हयावदना में आपके मास्क हो गया, एंड चॉकलेट्स आपकी आर्म्स एंड द मैन में हो गई। ओके, 1 2 4 ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्ले ह्यूमन कंडीशन। ओके, किस ह्यूमन कंडीशन को दिखा रहा है? कौन सा प्ले? मैकबेथ, जस्टिस, ऑल माय सन्स, द बर्थडे पार्टी। मैकबेथ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉरल करप्शन को दिखा रहा है मैकबेथ, तो 2 हो गया। एंड जस्टिस क्या दिखाता है? जस्टिस आपका हो गया सिस्टमैटिक क्रुएलिटी दिखा रहा है, सिस्टम की, लीगल सिस्टम की क्रुएलिटी को दिखाता है, तो 4 हो गया। एंड ऑल माय सन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माय सन्स आपका इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। ओके, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंडीशन को दिखा रहा है ऑल माय सन्स, तो 3 हो गया। एंड द बर्थडे पार्टी हो गई फियर एंड अनसर्टेनिटी को दिखाता है, हो गया। 2 4 3 1 2 4 3 1। ओके, चलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्ले का जोनर बताइए, मैच करिए। 12 नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हयावदना, ऑल माय सन्स। तो 12 नाइट की क्या है? रोमांटिक कॉमेडी हो जाएगी आपकी 12 नाइट। एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? प्रॉब्लम प्ले है, एक दिखाया गया है, इसको प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं। हयावदना आपका मिथिक ट्रेगी कॉमेडी हो गई। एंड ऑल माय सन्स आपका सोशल ट्रेजिडी हो गया। तो ये आपका हो गया 2 4 1 3। ओके, तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, मेजर कंसर्न प्ले में कौन सा है? किस प्ले में कौन सा मेजर कंसर्न है? मैकबेथ, जस्टिस, द हैरियट, ऑल फॉर लव। मैकबेथ में आपका एम्बिशन है, एंड जस्टिस में आपका सोशल रिफॉर्म दिखाया गया है। ओके, 4। एंड हैरियट में आपका डिह्यूमनाइजेशन को दिखाते हैं। ओके, तो ये 3 हो गया।
एंड आपका क्या बचा, ऑल फॉर लव, लव वर्सेस ड्यूटी, तो ये 1 हो गया। 2 4 3 1, 2 4 3 1। ओके, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैच हो गया। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए रहेगा। लग रहा है सभी के आंसर ए में चले गए, चलिए कोई नहीं, बट आपको मैचिंग करके हमने पूरी दिखा दी है कि कौन सा किससे रिलेट करता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके ड्रामा पोर्शन से रहेंगे। ओके, होप सो क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस, अच्छी लगी होगी क्लास। अगर आपके स्कोर गए ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए। और नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं हम किस पर ले आए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।